भारत देश अनेक पंथों, संप्रदायों, ग्रंथों, संतों, महंतों, ऋषियों, मुनियों और विचारधाराओं की अवतरण स्थली है। जो कुछ महापुरुषों ने अपनी विचारधारा व मनीषा को अपने आचरण और कर्म के द्वारा संदेश के रूप में हमें प्रदान किया। ऐसे महापुरुषों में महात्मा गांधी अर्थात मोहनदास करमचंद गांधी का नाम अंगुली गणने विद्वानों की श्रेणी में आता है, जिन्होंने अपने जीवन, कर्म, अपने आचरण और अपने व्यवहार को ही संदेश रूप में जन सामान्य तक पहुंचाया। निश्चित रूप से महात्मा गांधी के जीवन पर कृष्ण, मोहम्मद, ईसा, बुद्ध, महावीर आदि की जीवनी का अभिन्न प्रभाव रहा, जो कि उनके आधार, व्यवहार और कर्म में परिलक्षित होता रहा। गांधी जी ने कहा था, मेरा जीवन ही मेरा संदेश है, अर्थात उन्होंने अपने अनुयायियों और आने वाली पीढ़ियों के लिए किसी व्याख्यान, प्रवचन या उपदेश के द्वारा संदेश प्रदान नहीं किया। अपने जीवन और कर्मों, कर्तव्यों और कृत्यों से ही प्रेरणा लेने की बात कही है। इस प्रकार गांधी जी ने जिन भी सिद्धांतों को प्रेरणा के रूप में या विरासत के रूप में आने वाली पीढ़ियों को प्रदान किया, उन सिद्धांतों को केवल शब्दशः स्थानांतरित न कर अपने कर्म द्वारा एक आदर्श मानक स्थापित कर संदेश रूप में आने वाली पीढ़ियों एवं अनुयायियों को हस्तांतरित किया। प्रेम, शांति, अहिंसा के दूत महात्मा गांधी के जीवन में मानवता के उच्चतम आदर्शों का समावेश निहित है। आज के तेजी से परिवर्तित हो रहे विश्व परिदृश्य में जहां आपसी तनाव एवं मतभेद बढ़ते ही जा रहे हैं, तब उनकी अहिंसा के द्वारा दी हुई शिक्षा अधिक प्रासंगिक और प्रभावशाली हो जाती है, क्योंकि आज का मानव जिन कठिनाइयों से गुजर रहा है, गांधी का मार्ग ही उसका पथ आलोकित कर सकता है। गांधी दर्शन के द्वारा शांति, सुरक्षा, उन्नति एवं समृद्धि के पथ पर बढ़ता हुआ मानव एक घृणा विहीन, युद्ध विहीन एवं प्रेम पूर्ण विश्व की ओर प्रेम पूर्ण विश्व की रचना कर सकता है। संपूर्ण विश्व में परमाणु शस्त्रों की बढ़ती होड़, सभी राष्ट्रों के रक्षा बजट में बेतहाशा वृद्धि तथा कानून और व्यवस्था की दिन प्रतिदिन बिगड़ती स्थिति इसकी मूक साक्षी है कि संपूर्ण आज जो विश्व हिंसा के खतरनाक मोड़ पे पहुंच गया है। ऐसी परिस्थिति में गांधी विचार दर्शन यह सोचने के लिए विवश करता है कि मनुष्य एक विवेकशील प्राणी होने के बावजूद भी विनाशकारी रास्ते का चयन क्यों करता है। आज मानव प्रकृति पर विजय के लिए प्रयासरत है और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से अपनी सभ्यता को चरमोत्कर्ष पर पहुंचा चुका है, परंतु मानव सृजन एवं सह अस्तित्व को विस्मृत करता जा रहा है। समाज में नैतिक मूल्यों का क्षरण होता जा रहा है। वर्तमान युग का यक्ष प्रश्न यही है कि क्या कोई ऐसा मार्ग है जो मानव के आत्मबल को जगाकर शताब्दी की इन चुनौतियों का उत्तर दे सके। यहीं पर गांधी दर्शन की आवश्यकता महसूस होती है। गांधी जी के विचार ही सभ्यता को नए पथ पर अग्रसर करते हैं। यही गांधी दर्शन का सार है, जो मनुष्य की प्रगति का मार्ग प्रशस्त करता है। अहिंसा के रूप में 2 शस्त्र प्रदान किए हैं, जिनके सामने विश्व की सबसे बड़ी साम्राज्यवादी शक्ति को भी पराजित होना पड़ा। गांधी जी ने सत्य और अहिंसा के समन्वय से सत्याग्रह की एक ऐसी प्रविधि विकसित की जिसने विश्व के परतंत्र राष्ट्रों को स्वतंत्र होने के लिए प्रेरणा दी। विश्व के राजनीतिक रंगमंच पर उनकी सबसे बड़ी देन यह है कि उन्होंने समस्त मानवता के कल्याण के लिए और उनके कष्टों के परिहार के लिए एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था का प्रतिमान दिया जिसे यदि
सच्चे मन से क्रियान्वित किया जाए तो यह पृथ्वी स्वर्ग बन सकती है। गांधी जी ने अपने जीवन को सत्य का प्रयोग कहा है, क्योंकि उन्होंने अपने व्यक्तिगत व सार्वजनिक जीवन में सत्य को ही जिया। दक्षिण अफ्रीका में 20 वर्ष रहने के बाद गांधी जी 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे। दक्षिण अफ्रीका में किए गए उनके संघर्षों ने उनकी नई छवि प्रस्तुत की थी। गांधी जी की सक्रिय राजनीति की शुरुआत इसी से मानी जाती है। प्रथम विश्व युद्ध के समय होम रूल आंदोलन प्रारंभ हुआ। उस समय गांधी जी के राजनीतिक विचारों का इतना प्रसार नहीं हुआ था, किंतु उन्होंने इस आंदोलन में भाग लेने से स्पष्ट मना कर दिया, क्योंकि उनका मानना था कि संघर्षों का एक ही तरीका है, वह है सत्याग्रह। 1917-1918 के प्रारंभ में महात्मा गांधी ने 3 आंदोलनों में हिस्सा लिया: चंपारण आंदोलन, अहमदाबाद मील मजदूर तथा खेड़ा सत्याग्रह। सत्याग्रह महात्मा गांधी की राजनीति और राजनीतिक प्रतिभा का एक अद्भुत आविष्कार है। उनकी दृष्टि में सत्याग्रह हर स्थिति में सत्य को समझने व प्रयोग करने की कला है। वे इसे आत्मानुभूति जन्य प्रक्रिया मानते हैं। सत्याग्रह को मानवतावाद व करुणा का अमाग अस्त्र मानते हुए उनका मत है कि सत्याग्रही कभी प्रतिपक्षी को कष्ट नहीं देता। वे डेनियल मीरा का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि सत्याग्रही कभी द्वेषी या छिद्रान्वेषी नहीं हो सकता। सत्याग्रही की योग्यताएं हैं ईश्वर में विश्वास, शुद्ध जीवन, सकारात्मक सोच तथा अनुशासन। गांधी द्वारा भारत की आजादी के लिए सभी ने अवज्ञा, असहयोग, भारत छोड़ो आंदोलन चलाए और भारत को अंग्रेजों से मुक्ति दिलाए। आधुनिक समय की चुनौतियों में गांधी जी का जो पर्यावरण दर्शन है, वह भी इस मानवीय दखल भरे इस युग में पर्यावरण की जो क्षति हो चुकी है, उसमें गांधी जी के लिए एक नया आयाम प्रस्तुत करता है। पर्यावरण के कुप्रबंधन के कारण स्वास्थ्य का संकट बढ़ गया है और दुनिया जलवायु परिवर्तन की मांग झेल रही है। हम जैसी दुनिया देखना चाहते हैं, उसी हिसाब से हमें खुद को ढलना होगा। आज की दुनिया में हमें इस पर अमल करना होगा। अगर आज हमें स्वच्छ पर्यावरण चाहिए तो हमें हमारी जीवन शैली को बदलना होगा, क्योंकि आधुनिक जीवन शैली ही इस समस्या की जड़ है। आज का आर्थिक मानव अपने लाभ के लिए पर्यावरण की अनदेखी कर रहा है। गांधी जी ने बढ़ती इच्छाओं और जरूरतों के अधीन आधुनिक सभ्यता की खतरे की ओर ध्यान दिलाया था। उन्होंने अपने लिए एक कठोर संदेश दिया था कि पृथ्वी के पास हर व्यक्ति की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है, लेकिन हर आदमी के लालच को वह पूरा नहीं कर सकती। आइए आज गांधी दिवस पर हम निर्णय लें, एक ठान लें कि वर्तमान परिवेश में पर्यावरण प्रदूषण के दुष्प्रभावों को देखते हुए आवश्यक है कि सतत विकास को पर्यावरण संरक्षण के साथ जोड़कर गांधीवादी जो विकास की धारा है उसको अपनाया जाए। यदि हम अब भी समय पर जागृत न हो सके तो वह दिन दूर नहीं जब हमारी इस उदासीनता पर होने वाली हिंसा व युद्ध के पश्चात मानव जाति का कोई प्राणी मनुष्य द्वारा की गई ऐसी भूल का प्रायश्चित करने के लिए इस धरती पर शायद ही जीवित बचे।